मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम जो है लेसन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स एजम्पशंस एंड एक्सप्लेन द लॉ विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। और क्वेश्चन, what does the word ceteris paribus means इन लॉ ऑफ डिमांड। तो अब लॉ ऑफ डिमांड हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स डिमांड, कि एक चीज़ की प्राइस और उसकी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। और जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमें ज़रूर लिखना है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मीन्स कि जो है देयर इज़ नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। जो डिमांड फंक्शन है उसके प्राइस को छोड़कर बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज ना आए और उस चीज़ की प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड ऑफ द गुड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। व्हेन प्राइस, अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को कि जब प्राइस एक्स की इंक्रीज़ करती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ करती है, प्राइस एक्स की डिक्रीज़ करती है तो डिमांड इंक्रीज़ करती है, मीन्स नेगेटिव रिलेशन। अब इस लॉ की एजम्पशंस क्या हैं? एजम्पशंस का मतलब होता है गिवन कंडीशंस, कि अंडर विच कंडीशंस द लॉ ऑपरेट्स। उसे हम सिटसिस पैरिबस भी कहते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मीन्स सिटसिस पैरिबस। अब क्या एजम्पशंस है? देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन सेम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मीन्स प्राइस में चेंज जो है फ्यूचर में चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज़ नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, देयर इज़ नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स अदर फैक्टर्स जो है ना, आपने क्या याद रखना है, जो डिमांड फंक्शन है उस डिमांड फंक्शन के फैक्टर्स हैं। डिमांड किस पे डिपेंड करती है? तो प्राइस को छोड़कर जो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं तो उसमें नो चेंज आपने वर्ड लगाना है। मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन income of the consumer, no change in price of other goods, no change in price of the commodity near future, no change। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेनेशन। इसको हम एक टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो शेड्यूल बनाया, प्राइस जब इंक्रीज़ कर रही है, प्राइस को हमने डिक्रीज़ करते हुए दिखाया है और डिमांड हमारी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये हमारा है टेबल। और नेगेटिव रिलेशन हमने डायग्राम में बताया कि प्राइस जब इंक्रीज़ करती है डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। तो डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने जो है लिखनी है, नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। जो है एक्सेप्शंस बोल सकते हैं, लिमिटेशंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है इन व्हाट केसेस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। तो हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स डिमांड। तो अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस को हम एक्सेप्शंस का मतलब होता है इन व्हाट केसेस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। सबसे पहले हमने कहा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस होती हैं उस केस में लॉ ऑफ डिमांड जो अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस क्या होती हैं? जो हमारी जिसको हम बोल दें जो हमारी सोसाइटी में अपने आप को अलग दिखाने की चीज़ें होती हैं, अलग। दीज गुड्स आर आल्सो नोन एज वेबिन गुड्स। जो है जैसे कॉस्टली ज्वेलरी है,
जो हमारी पेंटिंग्स हैं इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। प्रीशियस स्टोन्स हैं, डायमंड्स हैं, तो इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता कि जब इनकी प्राइस ज़्यादा होती है तो ही डिमांड इनकी ज़्यादा होती है। कम प्राइस पर जो है ये डिस्टिंक्शन की चीज़ नहीं रह जाती, मीन्स शान शौकत की चीज़ें। लग्जरी कार्स, इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को कई बार हम जो है कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसको हम जो है सोचते हैं कि ये अच्छी नहीं है तो हम कम डिमांड करते हैं। महंगी होती है तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो समटाइम वी जज द गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड बाय इट्स प्राइस। कई बार हम चीज़ की प्राइस से उसको जज करते हैं, तो ये हमारी इग्नोरेंस होती है। लॉस ऑफ फेथ। कई बार हमें कोई चीज़ जो है किसी चीज़ में उसकी क्वालिटी में फेथ नहीं रहता, तो जब प्राइस उसकी गिरती है तब भी हम उसको जो है कम लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास गिफन गुड्स, घटिया चीज़ें। तो इन चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जब ये महंगी होती हैं तो ज़्यादा लेते हैं, सस्ती होती हैं तो कम लेते हैं। तो ये है हमारा गिफन गुड्स आर दोज inferior goods which demand rise in price and fall with fall in price। तो इस केस में हमारा जो एक्सेप्शन के केस में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ऐसा होता है पॉजिटिवली स्लोप्ड। कम प्राइस पर कम डिमांड और ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड की क्या एजम्पशंस हैं, एक्सप्लेनेशन और लिमिटेशंस। हम इसको एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं कि किन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।